आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपक पगारे, वाचन स्वर दीपा सिंह। करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा के द्वितीय अनुपूरक बजट पारित होने के साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। अंतिम दिन बिना भोजन अवकाश के निरंतर कार्यवाही चली। अंतिम दिन की कार्यवाही अपेक्षाकृत शांत ही रही। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया। प्रश्नकाल में अधिकांश विधायक अनुपस्थित ही रहे। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक मुरली भवरा ने ग्राम पंचायत उदयनगर को नगर परिषद में उन्नयन करने को लेकर सवाल उठाया। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तर देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत उदयनगर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, साथ ही वहां की आबादी में शहरीकरण 50% से कम होने के कारण नगर परिषद बनाना उचित नहीं होगा। साथ ही मंत्री श्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत उदयनगर के विकास को लेकर अलग से प्लान बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने परासिया विधानसभा क्षेत्र के नगर चांदमता ऑडिटोरियम भवन निर्माण और मोक्ष धाम के सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य को लेकर सवाल पूछा। इस पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तर में बताया कि पृथक से ऑडिटोरियम बनाने के अपितु गीता भवन के निर्माण प्लान में सभा कक्ष की व्यवस्था भी है। मंत्री ने कहा कि ऑडिटोरियम का संचालन बहुत मुश्किल होता है, रखरखाव में ज्यादा खर्च होता है। गीता भवन का कुछ हिस्सा कमर्शियल उपयोग करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे संचालन सुगमता से किया जा सके। विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा कि ऑडिटोरियम बनाए या गीता भवन, जो भी है वहां के लोगों की सुविधा के लिए उसका निर्माण कर दें। सदन में आज कुल 61 सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचनाएं लगाई थीं, जिनमें से अध्यक्ष ने 5 सूचनाओं पर चर्चा कराई। शेष को पढ़ी हुई मानी गई। कांग्रेस विधायक डॉ विक्रांत भूरिया और जयवर्धन सिंह ने सिंगरौली जिले के अंतर्गत अवैध वन कटाई और आदिवासियों की जबरन बेदखल के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। इस मसले पर मंत्री के अस्पष्ट उत्तर से मामला गर्मा गया। बात इतनी बढ़ी कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच बहस हो गई। नाराज विपक्षी सदस्य हल्ला करने लगे। अध्यक्ष की समझाइश के बाद भी नहीं माने और सदन से बहिर्गमन कर चले गए। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि 3 कोल खदान अदाड़ी समूह को दे दी गई हैं। लगातार वन काटे जा रहे हैं। वन अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। इस पर जवाब पेश करते हुए मंत्री अहिरवार ने कहा कि हमने सारे काम नियम से किए हैं, केंद्र से भी स्वीकृति मिली है। मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतने पेड़ लगाए जा रहे हैं, 486 करोड़ हर साल सरकार को मिलेंगे। वहां विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि आप जहां पेड़ काट रहे हैं वहां तो नहीं लगा रहे, बल्कि अन्य स्थानों पर लगा रहे हैं। इससे सिंगरौली के लोगों को ऑक्सीजन कहां मिलेगा। उन्होंने सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट विधायक जयवर्धन सिंह ने तो यहां तक कहा कि आप वन विभाग के मंत्री हैं, न कि कोयला मंत्रालय के। इस पर मंत्री दिलीप अहिरवार ने कि धन्यवाद, आपने हमें बदला तो दिया कि हम किस विभाग के मंत्री हैं। वैसे जिन जंगलों की आप बात कर रहे हैं वहां कोयला निकलता है, इसलिए मेरा भी विभाग है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अध्यक्ष ने अन्य विधायक का नाम ध्यानाकर्षण के लिए पुकारा। इस पर चर्चा होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार फिर डॉ विक्रांत भूरिया के मामले को उठाने लगे। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में 13,476 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रमुख योजना संबंधी आवास योजना में 4,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा उपार्जन भावांतर लाडली बहना योजना समेत कई योजनाओं के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। कर्जा लेकर राजस्व में खर्च नहीं कर रहे हैं, हम पूंजीगत मद में व्यय कर रहे हैं। इसके पूर्व अनुपूरक बजट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह बजट विकास उन्मुखी न होकर कर्ज उन्मुखी है। सरकार जनहित पर पैसा खर्च न कर फिजूल खर्ची में लगी हुई है। नतीजतन प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। यहाँ किसान सड़कों पर हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, समय पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके उत्तर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हम कर्ज नहीं ले रहे हैं, बल्कि निवेश कर रहे हैं। पैसा पूंजीगत मद में खर्च हो रहा है। हम कर्ज एक सीमा में ले रहे हैं और समय सीमा पर मूलधन और ब्याज लौटा भी रहे हैं। सत्र समाप्ति पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका अदा की है। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।